श्वसन के बारे में। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने श्वसन में जो भी अभिक्रियाएं होती थी उसके बारे में बताया। हमारा चैप्टर जैव प्रक्रम चल रहा है। ठीक है, तो हमने जैव प्रक्रम में आपको कुछ प्रक्रियाएं बताई थी। जैसे हमारी पहली प्रक्रिया थी पोषण, दूसरी थी हमारी श्वसन, ठीक है, और तीसरी प्रक्रिया हमारी क्या थी, वहन, और चौथी प्रक्रिया हमारी क्या थी, उत्सर्जन। ठीक है, हमको यही प्रक्रियाएं क्या है पढ़नी है। थोड़ा लंबा वीडियो बनेगा हर पार्ट का। ठीक है, क्योंकि चैप्टर थोड़ा लंबा है। जिसमें हमने पोषण कंप्लीट पढ़ लिया है। श्वसन में हमको दो चीज़ें पढ़नी थी, पहला ऊर्जा प्राप्त करना, दूसरे इसमें इन्वॉल्व अंग के बारे में यानी लंग्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो हम श्वसन के बारे में जो भी अभिक्रियाएं थी वो सब हम पढ़ चुके हैं, कैसे ऊर्जा प्राप्त किया जाता है। ठीक है, एक रिकैप मार देते हैं, उसको समझ लीजिए। हम जब भी भोजन करते हैं तो भोजन को पोषण की प्रक्रिया के द्वारा, यानी इसमें भोजन में ही क्या होता है, पोषण में ही पाचन की प्रक्रिया इन्वॉल्व है। तो ये आपको पढ़ाया, तो पाचन में बताया जो भी हम फूड का है उसको फाइनली किस में तोड़े, हम ग्लूकोज में। अब ये जो ग्लूकोज है इसको श्वसन की प्रक्रिया के द्वारा हम क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करके एनर्जी बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एनर्जी। तो हमको एनर्जी फाइंड करनी थी। पिछले वीडियो में हमने आपको एनर्जी फाइंड करके बताई थी। ठीक है, हमने बताया था कि श्वसन की प्रक्रिया दो चरणों में होती है। पहला आपका ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस, जिसमें हमारा ग्लूकोज पायरुविक अम्ल में टूटता है। फिर उसके आगे एक प्रक्रिया थी क्रेब्स साइकिल, जो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। क्रेब्स साइकिल की प्रक्रिया में 36 एटीपी बनता है। वही 36 एटीपी और ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया में 2 एटीपी जो बना था, वो दोनों मिलके 38 एटीपी हमने पिछले वीडियो में सब सीख चुका है। अगर इस वीडियो को आप देख रहे हैं सबसे पहले, तो मेरा आपसे क्या है, रिक्वेस्ट है कि पहले इसके पहले वाला वीडियो देखिए। पार्ट 1 हमने इसका श्वसन का बना दिया है, जिसमें आप देख सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही सीक्वेंस है, जैव प्रक्रम चैप्टर पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके है। उसमें ज़्यादा हम लिखे नहीं हैं, क्योंकि आप सीक्वेंस से ही पढ़ेंगे तो। ठीक है, अगर 20 में से देखेंगे तो समझ में वैसे भी नहीं आएगा और कोई वर्थ नहीं है उसका। ठीक है, श्वसन हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं, पोषण हम आपका कंप्लीट कर चुके हैं। आज श्वसन में हमको लंग्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है, हमको श्वसन में लंग्स पढ़ना है, फिर हमको डायफ्राम पढ़ना है। श्वसन की प्रक्रिया में नाक का रोल क्या है, फेरिंग्स क्या है, लैरिंग्स क्या है, ब्रोंकाई क्या है, ब्रोंकस क्या है। ठीक है, हिंदी में बोले तो श्वसनी, श्वसनिका, श्वास नली, एल्वियोलाई यानी कुपिकाएँ क्या है, एयर सैक किसे कहते हैं। ठीक है, वो सारी चीज़ें हमको सीखना है, तो आज हम बढ़िया से सीखेंगे। तो हम इरेज कर दे रहे हैं। अब हमको क्या पढ़ना है, श्वसन। इतने से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर वीडियो सीक्वेंस से देख रहे हैं तो ये जो हम आगे अभी तक बताएं इसको देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हेडिंग लगा लीजिएगा श्वसन। हमने आपको पिछले वीडियो में श्वसन के बारे में बता दिया था कि श्वसन होता क्या है, यानी रेस्पिरेशन। आज हमको पढ़ना है श्वसन तंत्र, यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ना है। ठीक है, श्वसन तंत्र के बारे में पढ़ना है। तो देखिए श्वसन तंत्र क्या है। श्वसन की प्रक्रिया में इन्वॉल्व जो भी ऑर्गन्स होते हैं हमारी बॉडी के, उसे क्या बोलते हैं, श्वसन तंत्र। ठीक है, यानी श्वसन मतलब सांस लेना और उससे एनर्जी का उत्पादन करना या एनर्जी प्रोड्यूस करना, बनाना, वही क्या कहलाता है, श्वसन कहलाता है। तो श्वसन की प्रक्रिया में अंग इन्वॉल्व होते हैं मानवों में। ठीक है, तो मानवों में श्वसन पढ़ना है, तो इनमें जो अंग इन्वॉल्व हैं उसे क्या बोलेंगे, श्वसन अंग बोलेंगे। और श्वसन अंग एक से ज़्यादा होंगे तो वो मिलकर एक सिस्टम का कार्य करेंगे, इसलिए उसको बोलेंगे श्वसन तंत्र। तो जो श्वसन तंत्र है उसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है वो चीज़ें देख लीजिए और साथ में लिखते रहिएगा। ठीक है, पहले समझ लीजिए फिर अपने से लिखिएगा। ठीक है, ज़्यादा जोर हम देंगे कि आप अपने से लिखिएगा। ठीक है, नहीं तो मार्केट में बुक्स अवेलेबल है, आप उससे भी क्या कर सकते हैं, नोट्स को शॉर्ट में बना सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे श्वसन तंत्र, जब हम सांस लेते हैं तो कहाँ से लेते हैं, सबसे पहले नाक से सांस लेते हैं। आप कहेंगे सर मुंह से भी लेते हैं, तो प्राइमरी ऑर्गन हमारा ब्रीदिंग का कौन सा है, नोज है। उसके बाद सेकेंडरी ऑर्गन हमारा कौन सा है, माउथ है। ठीक है, तो माउथ से भी हम क्या करते हैं, ब्रीदिंग का प्रोसेस करते हैं, यानी सांस लेने का प्रोसेस। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, नाक है, यानी हमको नाक पढ़ना है। ठीक है, हम नाक में क्या पढ़ेंगे, हेयर लाइक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, नाक के अपर पार्ट, मिडिल पार्ट, लोअर पार्ट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, नाक में हड्डियां पाई जाती है और कार्टिलेज पाया जाती है, ये चीज़ें सीखेंगे। आगे का भाग नर्म होता है, पीछे का भाग यहाँ पे हड्डी होता है, बोन होता है। ठीक है, तो वो कड़ा होता है। फिर नाक जिसे थोड़ा सा चोट लगने की वजह से क्या होता है, वो ब्लड करने लगता है, यानी बहुत नाजुक भाग होता है। ठीक है, ये वाला हाईली वेस्कुलर रीजन होता है हमारे नोज वाला। ठीक है, फिर नोज के बाद हम क्या पढ़ेंगे, आगे चल के नोज के बाद हम श्वास नली के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, एक मिनट, श्वास नली, ट्रैकिया के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, श्वास नली में हम देखेंगे
कि जो हमारा नोज है इससे एयर लेंगे तो श्वास नली में ही जाता है। श्वास नली के ऊपर कवर होता है एपिग्लॉटिस का। श्वास नली के आगे साइड में क्या होता है, भोजन वाला पार्ट होता है, ठीक है, पीछे वाले पार्ट में, ठीक है, अभी बता रहे हैं, 1 मिनट रुक जाइए। श्वास नली है, फिर श्वास नली के बाद हमको क्या देखना है, श्वास नली जो है इसमें कुछ सी शेप के क्या पाए जाते हैं, रिंग्स पाए जाते हैं, ठीक है, वो पढ़ना है, ठीक है, समझिए, अभी इस चित्र से आपको समझा रहे हैं। तो श्वास नली जब पढ़ेंगे, ये आपका इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। श्वास नली पढ़ने के बाद हमको क्या पढ़ना है, फेफड़ों के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में, फेफड़ों के बारे में पढ़ना है, यानी लंग्स के बारे में, ट्रैकिया के बारे में, नोज के बारे में, ठीक है। तो समझिए, जब भी हम कोई खाना खाते हैं तो ये हमारा मुख रहा, ये नोज वाला पार्ट रहा, समझिए, ठीक है। तो ये मुख वाला पार्ट है जो यहाँ से हम खाना खाएं तो खाना इधर पीछे वाले पार्ट से निकल जाएगा। अच्छे समझिए, नोज है, नोज वाली पाई और यहीं से खाने वाली पाई, ठीक है, ऐसे ही निकल गया आपका, ठीक। तो नोज वाला पार्ट जो होता है वो हमारा क्या होता है, आगे होता है, ठीक है, और यहीं से हमारा पीछे फूड वाली पाइप निकल गई रहती है, ठीक। ये हमारा भोजन वाला पाथ है, ये हमारा एयर वाला पाथ है, ठीक है। और इसी के ऊपर एक ढक्कन पाया जाता है जिसको बोलते हैं एपिग्लॉटिस। क्या बोलते हैं, एपिग्लॉटिस बोलते हैं। ये हमारा माउथ वाला रीजन और नोज वाला रीजन हो गया, ठीक। हम एयर लेते हैं तो वो इसमें आता है, ठीक, ट्रैकिया वाले रीजन में, श्वास नली में, और भोजन पीछे चला जाता है, ठीक है। एपिग्लॉटिस आपको बताए थे हम पाचन वाले चैप्टर में कि एपिग्लॉटिस होता क्या है, ठीक है, एपिग्लॉटिस करता क्या है। एपिग्लॉटिस जो है, जब हम खाना खाते हैं तो एपिग्लॉटिस ऐसे ढक जाता है ताकि भोजन जो है वो श्वास नली में ना जाए, जिसकी वजह से लंग्स में पहुंच जाएगा तो और श्वसन की क्रिया करने में क्या होगा, बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, ठीक है, मृत्यु भी हो जाएगी अगर ज़्यादा देर तक आपका क्या रहेगा, भोजन इसमें रहेगा। तो भोजन इसमें ना जाए इसलिए क्या होता है, यहीं पे एपिग्लॉटिस पाया जाता है। आपको पता है कि श्वास नली में एयर जाएगा और इधर फूड पाइप में क्या जाएगा, आहार नली में आपका भोजन जाएगा। तो भोजन इधर से जाएगा तो आपको बताया था ये हमारा रीजन क्या है, ईसोफेगस वाला कि ग्रासनाल वाला। तो ग्रासनाल वाले रीजन में क्या होता है, क्रमानुकुंचन गति होता है। तो ऐसे पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट करता है। तो इस मूवमेंट की वजह से हमारा ये जो श्वास नली ये क्या हो जाए, कोलैप्स ना कर जाए, ठीक है, एक के ऊपर एक कोलैप्स ना कर जाए। उसी से बचने के लिए इस पे क्या होता है, सी शेप की रिंग पाई जाती है जो कोलैप्स होने से किसको, ट्रैकिया को बचाता है, ठीक है। ये जो सी शेप की जो रिंग अभी बताएंगे आपको चित्र बना के, रिंग पाई जाती है, ये पूरे लंग्स के हर एक पार्ट तक पाई जाती है, ठीक है। एयर सेक में नहीं पाई जाती है, बाकी जितने भी आपके वो ब्रांचेस निकले रहते हैं उसमें पाई जाती है, ठीक। अभी चित्र बना रहे हैं। फिर ये श्वास नली हो गया। नाक में हमको क्या पढ़ना है, अपर पार्ट, लोअर पार्ट, मिडिल पार्ट, ठीक है। फिर हमको पढ़ना है कार्टिलेज और बोन्स। फिर हमको पढ़ना है हाईली वेस्कुलर रीजन, मतलब क्या होता है, ठीक है। नोज में हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, म्यूकस ग्लैंड पाए जाते हैं, ठीक है, वो चीज़ें पढ़नी है, ठीक। तो नाक में हमको कॉन्सेप्ट ही समझना है, ये सब कॉन्सेप्ट ही है, एक बार अगर समझ लेंगे दिमाग में बैठ जाएगा तो फिर आप पेपर में कुछ भी लिख सकते हैं बना के बढ़िया से, ठीक है। 2-3 टर्म्स है उसको बस समझ जाइए ताकि पेपर में अगर आए तो उससे आप क्या हो, रूबरू रहें कि हाँ सीखे हैं, ठीक है। तो चलिए हम इसको इरेज कर दे रहे हैं, साथ में लिख लीजिए। फिर सबसे पहले हेडिंग लगाइए नोज, ठीक है। चलिए समझते हैं नोज के बारे में। नोज जो है यानी नाक जो है, ये हमारे क्या है, श्वसन का सबसे प्रमुख भाग है, यानी श्वसन की प्रक्रिया नोज से स्टार्ट होती है, ये प्राथमिक अंग है। अगर श्वसन की प्रक्रिया नाक से नहीं हो रही है तो मुंह से भी होगी। पर एक चीज़ समझिए, जब हम नाक से क्या करते हैं, सांस लेते हैं, तो हम एक टाइम पे एक ही नाक से क्या करते हैं, सांस वाली प्रोसेस करते हैं तेज से, जल्दी से, ठीक है, आप करके देखिएगा। तो ये हमारा नोज है। नोज को 3 पार्ट में बांट देते हैं, ठीक है, लोअर रीजन, मिडिल रीजन और अपर रीजन, ठीक है। लोअर पार्ट, मिडिल पार्ट, अपर पार्ट, ठीक है। तो इन सब पार्ट में हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, यानी बाल जैसी संरचना पाई जाती है। जो ये बाल जैसी संरचना है, जब भी हम सांस लेते हैं, जैसे मान लीजिए धूल उड़ रहा है खूब ढेर सारा, तो जब भी हम सांस लेंगे तो वो क्या होगा, धूल के कण उड़ चिपक जाने चाहिए। तो हेयर लाइक स्ट्रक्चर में क्या होता है, हमारे धूल के कण क्या होते हैं, चिपक जाते हैं जाके, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा एयर जो है वो फिल्ट्रेट होके क्या होता है, हमारी श्वास नली में जाता है छन कर। समझ में आया, यानी नोज ये काम करता है। फिर नोज का जो आगे वाला पोर्शन है ये कार्टिलेजिनस है और पीछे वाला पोर्शन जो है वो बोनियस है, यानी हड्डी से भी बना है और कार्टिलेज से भी बना है, ठीक है। एक मिनट रुक जाइए।
चलिए समझते हैं। यानी हम आपको क्या बताएं, नोज वाले रीजन में 3 पार्ट, लोअर, मिडिल, अपर, ठीक है। जो हमारा नाक है इसमें हड्डी और कार्टिलेज दोनों पाया जाता है, ठीक है। नाजुक भाग और कड़ा भाग पीछे वाला, ठीक है। ये चीज़ें सीख लिए। जब आपको कंकाल तंत्र पढ़ाएंगे बायोलॉजी कंप्लीट वाले चैप्टर प्लेलिस्ट में, तो उसमें आपको जब कंकाल तंत्र पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे कि नोज में कौन कौन से बोन्स होते हैं, ठीक है। ये चीज़ें हम उस वाले चैप्टर में सीख लेंगे, ठीक। तो आप बस इतना सीखिए कि नोज जो है फिल्ट्रेशन का काम करता है, ठीक है। एयर को फिल्ट्रेट करता है। इसके 3 रीजन याद रख सकते हैं, लोअर, मिडल और एक क्या है, अपर। मिडिल, लोअर, अपर, 3 रीजन है नोज के, ठीक है। तो जैसे ही हम सांस लेंगे, तो ऐसे ही हम सांस लिए, तो जैसे ही नोज से सांस लेंगे तो सांस लेते लेते कहाँ जाएगा, नीचे इधर एक पाइप आई है जिसको बोलते हैं श्वास नली। तो श्वास नली से एयर होते हुए कहाँ पहुँचेगा, फेफड़ों में पहुँचेगा, ठीक है। तो अभी हम क्रम बता दे रहे हैं, उसको बढ़िया से समझ लीजिए श्वसन तंत्र में, ठीक है। तो नोज आपको समझ में आ गया, तो नोज में कुछ पॉइंट्स है वो लिख लीजिए। नोज जो है ये हाईली वैस्कुलर रीजन है, यानी इसमें ब्लड जो है यानी रक्त जो है बहुत तेज़ी से वहन करता है, रक्त वहन तेज़ी से होता है, जिसकी वजह से थोड़ा सा भी नाक पे चोट लगता है तो ये हाईली वैस्कुलर रीजन होने की वजह से ब्लड क्या होता है, फ्लो होने लगता है नाक की वजह से, ठीक है। और ये क्या है, आंसू यानी टीयर्स का भी एक कॉमन पाथ है। जब हम क्या करते हैं, ज़्यादा रोने होने लगते हैं तो नाक से भी पानी गिरने लगता है, ठीक है। तो ये क्या है, टीयर्स का पाथ है एक तरह से, ये बोल सकते हैं, ठीक है। ये कार्टिलेजिनस यानी ये कार्टिलेज और बोन दोनों का बना होता है, यानी ये कार्टिलेज और किसका, और बोन्स का यानी हड्डियों का, ठीक है। यानी ये हड्डियों का भी बना होता है, दोनों का बना रहता है, बोन्स और कार्टिलेज दोनों का बना होता है कौन, नोज। समझ में आया। नोज जैसे ही हम एयर अंदर लिए तो नोज जैसे ही हम देखेंगे तो हेयर लाइक स्ट्रक्चर नोज में पाया जाता है, बाल, यानी इसमें बाल लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है। और इसमें क्या पाया जाता है, श्लेष्म ग्रंथि यानी म्यूकस ग्लैंड पाया जाता है, श्लेष्म ग्रंथि पाया जाता है। ये श्लेष ग्रंथि क्या करता है, म्यूकस सिक्रीट करता है, श्लेष्मा सिक्रीट करता है। ये जो श्लेष्मा है वो क्या काम करता है, डस्ट पार्टिकल को क्या करता है, रोक देता है। जो भी मान लीजिए खराब जीवाणु वाणु आ गए नाक के एयर से, मतलब नाक के जरिए, तो फिर उसको मारने का भी काम श्लेष्मा करता है। हेयर लाइक स्ट्रक्चर क्या करता है, जो डस्ट पार्टिकल होता है उसको रोक के रखता है। एक तरह से पूरा नोज जो है वो फिल्ट्रेशन का ही काम करता है एयर के, ठीक है। जिसकी वजह से डस्ट पार्टिकल, फॉरेन पार्टिकल क्या करें, हमारे नोज के थ्रू लंग्स में एंटर न कर पाए, उससे बचाने के लिए ये क्या पोर्शन है हमारा नोज। आई होप नोज पूरा बढ़िया से आपको समझ में आ गया होगा। आपसे अगर नोज के बारे में कुछ पूछेगा तो आप बता पाएंगे, इतना हम सोच रहे हैं, या फिर इतना हम कह सकते हैं कि आपको नोज के बारे में कुछ न कुछ आइडिया लग गया होगा, ठीक है। अब हम नाक से जैसे ही हवा लिए अंदर, तो नाक से हवा लेते समय कहाँ पहुँचेगा, इस गले वाले रीजन में, गले से फिर कहाँ पहुँचेगा, हमारे फेफड़े वाले रीजन में, ठीक है। तो यही समझना है हमको, ठीक। तो नोज इरेज कर देते हैं, अब आगे पढ़ा जाए। तो एक चार्ट बना देते हैं हवा के पहुँचने का, यानी एयर के लंग्स तक पहुँचने का। सबसे पहले नाक से हम सांस लेंगे तो नाक से होते हुए कहाँ पहुँचेगा, मुख में। मुख के किस रीजन में पहुँचेगा, क्या पहुँचेगा, फेरिंग्स में, ग्रसनी वाले रीजन में, ठीक है। ग्रसनी वाले रीजन से होते हुए कहाँ पहुँचेगा, लैरिंग्स में, ठीक है। लैरिंग्स वाले रीजन में जब पहुँचेगा, यानी श्वास नली वाले रीजन में पहुँचेगा, कहाँ पहुँचेगा, श्वास नली वाले रीजन में। जब श्वास नली वाले रीजन में पहुँचेगा तो यही कार्टिलेज रिंग्स पढ़नी है हमको सी शेप की, ठीक है। श्वास नली से होते हुए कहाँ पहुँच जाएगा, श्वसनिका में, जो छोटा छोटा ब्रांच निकला रहता है, श्वसनिका, ठीक है, हिंदी मिला लीजिएगा, श्वसनिका वाले रीजन में। श्वसनिका वाले रीजन से क्या करेगा, लंग्स, अरे ये जो पाइप है ये आगे छोटे छोटे पार्ट्स में फैल जाएगा। तो जब छोटे छोटे पार्ट्स में लंग्स फैल जाएगा दायां बायां यानी लेफ्ट राइट में, तो जैसे ही फैलेगा तो फिर हमको क्या पढ़ना है, श्वसनिका के आगे छोटे छोटे एयर सेक पढ़ने हैं, जिसे क्या बोलते हैं, कूपिकाएँ, यानी हमको कूपिकाओं तक पढ़ना है, ठीक है। यानी ये कूपिकाओं को एल्वियोली बोलते हैं, ठीक है। इसी में वायु का क्या होता है, आदान प्रदान, यानी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है, ठीक है। कूपिकाएँ पढ़ना है, फिर श्वसनिका पढ़ना है, श्वास नली, ग्रसनी, नाक, ठीक है। तो ग्रसनी जो है फूड और
एयर का क्या है, कॉमन पाथ है। जब फूड और एयर का कॉमन पाथ है तो इससे दो नली निकलेगी, एक श्वास नली और एक कौन सी नली निकलेगी, एक निकलेगी फूड पाइप, जिसको क्या बोलेंगे, आहार नली। क्या बोलेंगे, आहार नली या फिर ग्रास नली बोल सकते हैं, ठीक है, ग्रास नाल। तो आहार नली में हमारा भोजन चला जाएगा, श्वास नली में हमारा एयर चला जाएगा। जैसे ही हम खाना खाएंगे तो आगे साइड हमारा क्या है, श्वास नली है, और पीछे साइड हमारा क्या है, आहार नली। तो आहार नली में भोजन चला जाएगा जिसकी वजह से वो पेट में पहुंच जाएगा, फिर श्वास नली में एयर पहुंचेगा जिसकी वजह से वो हमारे लंग्स में पहुंच जाएगा, ठीक है। और इस लंग्स को कवर किए रहता है कौन, नीचे वाले रीजन से कवर किए रहता है हमारा रिब्स, पसलियां कवर की रहती हैं, ठीक है। अब आगे देखिए, एयर पहुंचा श्वास नली में, श्वास नली से होते हुए दो पार्ट्स में बढ़ जाएगा श्वसनिकाओं में। जब श्वसनिकाओं में बढ़ जाएगा और भी इसके पार्ट आएंगे, श्वसनिका 1 श्वसनिका 2 करके, फिर वो जो श्वसनिका आगे जो बट गई है बड़े छोटे छोटे भागों में, तो फिर उसी में एक गोल स्ट्रक्चर पाया जाएगा जिसे क्या बोलेंगे, कूपिकाएं। अभी हम चित्र बना रहे हैं, ठीक है। इन्हीं कूपिकाओं में वायु का क्या होता है, आदान प्रदान, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है। तो यही दिमाग में चलना चाहिए आपके श्वसन तंत्र में, ठीक है। तो अब हम लंग्स बना दे रहे हैं, लंग्स बढ़िया से समझ लीजिए, एक आइडिया आपको मिल जाए, ठीक है। तो ये हमारा क्या निकला, नोज वाला पोर्शन ऊपर से है, ये हमारी श्वास नली आ रही है, श्वास नली आके क्या होगी, आगे पार्ट्स में बट जाएगी, ठीक है। ये हमारी श्वास नली क्या हो गई, आगे बट गई। इसी श्वास नली में क्या पाया जाएगा, सी शेप का स्ट्रक्चर पाया जाएगा, कार्टिलेजिनस, ठीक है। ये पूरे पार्ट्स में पाया जाता है, ठीक है, बस विजिबल नहीं होता है, ठीक। ये पूरे पार्ट्स में पाया जाएगा यहीं पे। फिर ये भी आगे क्या होता है, बट जाता है, ठीक। ऐसे ही ये भी बट जाएंगे छोटे छोटे भागों में, समझ में आ रहा है। इसी तरह ये भी आगे बट जाएगा। साथ साथ में बनाते रहिए, ठीक है। इसके बाद हम चित्र लगा देंगे यहीं पे, चिंता मत करिए, ठीक। तो ये क्या होगा, छोटे छोटे पार्ट्स में बट गया। ये हमारा इधर वाला पोर्शन हो गया, लेफ्ट वाला ये, और ये हमारा राइट वाला, ये हमारा राइट और ये आपका लेफ्ट, ठीक है। ऐसे समझिए। अब समझिए, ये जो है, ये रिंग्स जो है पूरे हर एक पोर्शन पे पाया जाता है, ठीक। तो अब जो इसका लास्ट पार्ट है, यहीं पे क्या पाई जाती है, कूपिकाएं, छोटी छोटी क्या पाई जाती हैं, कूपिकाएं पाई जाती हैं, ठीक। ये हमारी क्या है, कूपिकाएं हैं। समझ में आ रहा है। यानी हमने श्वास नली से होते हुए एयर दो पार्ट्स में बट जाएगा, ठीक है। यानी कि हमारी श्वास नली बट गई। जैसे ही ये बटी श्वसनिकाओं में, तो क्या होगा, छोटे छोटे एयर सेक्स यहीं पे पाए जाएंगे, यानी कूपिकाएं। और यहीं एयर सेक्स से क्या होगा, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होगा, ठीक है। ये श्वास नली और ये हमारी क्या है, कूपिकाएं हैं, ठीक है। हम यहाँ लिख दे रहे हैं कूपिकाएं। और ये हमारी क्या है, कार्टिलेजिनस रिंग है, यानी सी शेप का छल्ला है। क्यों लगा रहता है, ये आप समझिए। जो सी शेप के छल्ले हैं वो क्यों लगे रहते हैं, क्योंकि जब भी हम खाना खाते हैं तो क्रमानुकुंचन की गति होती है। तो क्रमानुकुंचन की गति, पीछे वाले रीजन में एक पाइप गया है, उसमें क्रमानुकुंचन गति रहती है जिसमें भोजन जाता है। तो वो जब क्रमानुकुंचन की गति करता है, यानी पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट करता है, तब ये जो हमारी श्वास नली ये कोलैप्स ना कर जाए एक दूसरे पे, ठीक है। तो जब कोलैप्स ना करे, उससे बचने के लिए इस पे क्या पाया जाता है, सी शेप की रिंग पाई जाती है जो कोलैप्स होने से बचाती है, ठीक है। ये दिमाग में बैठा। फिर आगे पार्ट्स में बट गया, जिसमें ये क्या होगा, ऐसे ऐसे पार्ट्स में बट गया। ये प्राइमरी ब्रोंकस है, ये सेकेंडरी ब्रोंकस है, ठीक है। फिर ये हमारा क्या है, ये हमारा एयर सेक है, छोटा छोटा, जिसे कूपिका बोलते हैं। इसी कूपिका में क्या होता है, हमारे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है, ठीक है। तो यहीं पे जो हमारा क्या पाया जाता है, ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं, ठीक है। ब्लड वेसल्स को क्या बोल सकते हैं, रक्त वाहिनी पाई जाती हैं। इन्हीं रक्त वाहिनी में क्या होता है, ब्लड फ्लो करता है। ये जो ब्लड फ्लो कर रहा है, यहीं से ऑक्सीजन लेगा ब्लड, ठीक है। ऑक्सीजन ब्लड लेके कहाँ पहुँचा देगा, हर एक सेल के पास।
तो सेल उससे क्या करेगा, ग्लूकोज को तोड़ देगा छोटे भागों में, ऑक्सीजन यहीं से पहुंचेगा हर एक सेल के पास, और हर एक सेल क्या करेगा, उसे छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देगा, जिससे एनर्जी प्रोड्यूस होगी। एनर्जी जब मिल जाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा, आपको बताया था, ठीक है। जब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा तो फिर ब्लड के जरिए कहाँ पहुंच जाएगा, लंग्स में, ठीक है। तो फिर यही क्या होगा, वापस लंग्स भेज देगा श्वसन की यानी ब्रीदिंग के प्रोसेस के थ्रू बाहर कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में। समझ में आ गया, यानी ये पूरा क्या है, प्रोसेस है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी हम चित्र भी लगा दे रहे हैं यहीं पे, नहीं तो लास्ट में वीडियो के आपको लंग्स का चित्र बढ़िया से मिल जाएगा, उसको देख के बना लीजिएगा। जगह कम होने की वजह से हम आपको चित्र बढ़िया से नहीं बना पा रहे, ठीक है। तो आपको चित्र हम वीडियो में पीछे लगा देंगे, जिसकी वजह से आप कॉपी पे बना सकें। हालांकि समझने के लिए आपको बढ़िया से यहाँ पे बता दिए हैं, ठीक। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, अब इसको इरेज कर दे रहे हैं, ठीक। अब यहीं पे समझ लीजिए, ये जो हमारा है लंग्स, ये एक पोर्शन, ये सेकेंड पोर्शन, अब ये कवर रहता है पसलियों से, ठीक है। यहीं पे आपकी पसलियां पाई जाती है, उससे कवर रहता है, ठीक। ये पूरा मिला नहीं रहता, पसलियों से कवर रहता है। अब इसी के नीचे एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको बोलते हैं डायाफ्राम। अभी हम ऊपर बना दे रहे हैं, ठीक है। डायाफ्राम के बारे में सीख लीजिए। लंग समझ में आ गया। चलिए, लंग्स के कितने पार्ट्स, 2 पार्ट, ठीक है। अब उसी लंग्स के नीचे क्या पाया जाता है, हमारा डायाफ्राम पाया जाता है, ठीक है। ये हमारा फेफड़ा हो गया। फेफड़ा जो है वो 2 पोर्शन में है, ये पहला पोर्शन, ये दूसरा पोर्शन, ठीक है। फेफड़े के ऊपर वाले पोर्शन से समझिए वायु निकल रहा है, ठीक है। और यहीं पे हमारा क्या पाया जाएगा, डायाफ्राम मान लीजिए पाया जाएगा। अच्छे से बना दें आप लोग तो इमोजी समझ लेंगे। यहीं पे हमारा क्या पाया जाएगा, डायाफ्राम पाया जाएगा, ठीक है। अच्छे से समझिए, ये हमारा क्या है, डायाफ्राम वाला रीजन है, ठीक। ये जो डायाफ्राम है ये क्या करता है, ये ऊपर नीचे होने का काम करता है, ठीक है। एक बार ऊपर होगा, एक बार नीचे होगा। जब ऊपर होगा तो क्या होगा, नीचे होगा तो क्या होगा, ठीक है। समझिए अभी ये ऐसा है, जैसे ये ऊपर जाएगा तो ये जो हमारा लंग्स का ये वाला पोर्शन, ये क्या होगा, दब जाएगा। दोनों पोर्शन क्या होगा, और पिचक जाएगा, जिसकी वजह से इसमें जो आयतन है वो क्या होगा, कम होने लगेगा, ठीक है। जैसे ही किसी चीज को आप दबाएंगे बॉल को, तो वो क्या होगा, उसका आयतन कम होने लगेगा। जब आयतन कम होने लगेगा तो इसमें जो भी एयर है वो बाहर निकल जाएगा। समझ में आ रहा है। अगर ये जो लंग्स है अगर ऊपर जाएगा तो क्या होगा, हमारा एयर बाहर निकलेगा कि अंदर रहेगा, अंदर आएगा। जब ये ऊपर जाएगा तो इसका आयतन कम होगा, जब आयतन कम होगा तो एयर बाहर निकल जाएगा, ठीक है। यानी डायाफ्राम के ऊपर जाने पर हवा क्या होता है, वायु क्या होती है, बाहर निकलती है, ठीक है। जैसे ही डायाफ्राम रिलैक्स होगा, नीचे आएगा, तो ये क्या होगा, इसका आयतन बढ़ जाएगा और हम श्वास अंदर लेंगे। समझ में आया। यानी जब डायाफ्राम ऊपर जाएगा तो क्या होगा, जब डायाफ्राम नीचे आएगा तो क्या होगा, ठीक है। ये समझिए, डायाफ्राम जो है इसके ऊपर जाने पर आयतन में क्या होती है, कमी। आयतन में क्या होती है, कमी। जब आयतन में कमी होगी तो वायु जाहिर सी बात है कहाँ निकलेगा, बाहर निकल जाएगा, ठीक है। नीचे जाने पर आयतन में क्या होगा, आयतन में होगी वृद्धि। जब आयतन में वृद्धि होगी तो जगह बन जाएगा, जगह बन जाएगा तब वायु अंदर आ जाएगा, ठीक है। यानी वायु अंदर आएगा, ठीक है। समझ में आ गया इतना चीज, बस यही डायाफ्राम आपको समझना था, ठीक है। कि डायाफ्राम ऊपर जाएगा तो क्या होगा, डायाफ्राम नीचे जाएगा तो क्या होगा, ठीक है। तो इतना लिख लीजिए, फिर मिटाएं। अब एक चीज और पढ़ना है, उसको बढ़िया से पढ़ लेते हैं। चलिए मिटा दे रहे हैं। अब हमको पढ़ना है श्वसन दर के बारे में, ठीक है। रेस्पिरेटरी रेट, यानी श्वसन दर आपसे पूछेगा, ठीक है, कि श्वसन दर क्या होता है, किसे कहते हैं, ठीक है। तो हेडिंग लगा लीजिए, श्वसन दर, रेस्पिरेटरी रेट, ठीक है, RR, रेस्पिरेटरी रेट के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी रेट क्या होता है, 1 मिनट में लंग्स द्वारा जितनी भी वायु अंदर या बाहर ली गई रहती है उसे क्या बोलते हैं, श्वसन दर बोलते हैं, ठीक है। श्वसन दर किसे बोलते हैं, 1 मिनट में किए गए ब्रीदिंग की संख्या को ही क्या बोलते हैं, श्वसन दर। यानी श्वास लेने और श्वास छोड़ने, श्वास लेने और श्वास छोड़ने की जो प्रक्रिया है वो 1 मिनट में कितनी बार हो रही है उसे ही क्या बोलते हैं, श्वसन दर। जो मानवों में श्वसन दर होता है वो 1 मिनट में कितना होता है, 16 से 18, जबकि नवजात शिशु में 28 और 29 शायद होता है, ठीक है। जो नवजात यानी छोटे छोटे बच्चे होते हैं
उनमें कितना होता है 28 से 29 होता है पर मिनट, यानी 1 मिनट में, और हमारे में कितना होता है 16 से 18 होता है। ठीक है, यानी हम 16 से 18 बार क्या करते हैं, ब्रीदिंग की प्रोसेस करते हैं, सांस अंदर लेते सांस बाहर छोड़ते हैं। ठीक है, श्वसन दर बढ़ता है घटता है कब, जब हम गुस्सा होते हैं, जब हम क्या करते हैं किसी चिड़चिड़ापन में रहते हैं, जब हमको गुस्सा आता है तो हमारा श्वसन दर क्या होता है, एक बैग बढ़ने लगता है। ठीक है, जल्दी जल्दी सांस लेने लगते हैं, दौड़ते जब हैं, दौड़ के आते हैं, हाँफते हैं, तो हमारा श्वसन दर क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है। ठीक है, आपको ये याद रखना है। ठीक, आपसे परिभाषा पूछेगा श्वसन दर किसे कहते हैं, तो 1 मिनट में ब्रीदिंग की संख्या यानी सांस लेने और सांस छोड़ने की संख्या को ही क्या बोलते हैं, श्वसन दर। मानवों में 1 मिनट में कितने श्वसन दर हैं, 16 से 18 प्रति मिनट है क्या श्वसन दर, और नवजात में श्वसन दर कितना है, 28 से 29 याद रख सकते हैं। ठीक है, इतना है श्वसन दर। बढ़ता कैसे है, गुस्सा, दौड़ के आए, हाँफने लगे, ठीक है, कि ज़्यादा चिड़चिड़ापन हो गया है, हाँफने लगे, ये सब प्रोसेस से क्या होता है, श्वसन दर बढ़ने लगता है। ठीक है, आई होप इतना समझ में आ गया होगा, और हमारा श्वसन तंत्र क्या हो गया, खत्म हो गया। यानी हमने पाचन पढ़ लिया, श्वसन तंत्र पढ़ लिया 2 वीडियो में। अब इसके अगले वीडियो में हम वहन पढ़ेंगे, जिसमें हमको हृदय पढ़ना है बढ़िया से। ठीक है, 4 चैम्बर हृदय पढ़ना है। 4 चैम्बर क्या होता है, ठीक है, उसमें नीलय क्या होता है, अलिंद क्या होता है, ठीक है, ये पढ़ना है। फिर उसमें बाइकस्पिड वॉल, बाइकस्पिड वॉल, ट्राइकस्पिड वॉल पढ़ना है। ठीक है, एयर किस वाले से आता है, पल्मोनरी वेन, ये सब चीज़ें हमको पढ़ना है। ठीक है, महाधमनी, महाशिरा, ये सब सारी चीज़ें हमको पढ़नी, बढ़िया से पढ़ेंगे। ठीक है, तो लंग्स आपको समझ में आया कि नहीं, ये बताइएगा। जहाँ भी आपको समझ नहीं आया होगा कमेंट करिएगा, अगली वीडियो में उसका हम क्या करेंगे, आपको बढ़िया से समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बनाइए। ठीक है, धीरे धीरे ही पढ़िए पर बढ़िया से पढ़िए। ठीक, समय बहुत है, देखे तो ना पढ़ने वालों के लिए समय बहुत है और पढ़ने वालों के लिए समय बहुत कम है, क्योंकि रिजल्ट एक दिन आएगा पर पढ़ेंगे पूरे साल भर। ठीक है, रिजल्ट का अनाउंस एक ही दिन होता है, एक ही दिन में डिसाइड हो जाता है आप कितना पढ़े थे। ठीक है, तो इसलिए डेली पढ़िए, कुछ भी छोड़िए मत, हर सब्जेक्ट को डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए। जब आपका पेपर आएगा उससे पहले हर सब्जेक्ट में आपको क्या किया जाएगा, थोड़ा थोड़ा गाइड करेंगे हम। ठीक, कि किस सब्जेक्ट को कैसे आप पढ़ सकते हैं, जैसे हिंदी में आपके किस पोर्शन से आपको पास हो जाना है। ठीक है, इतना हर सब्जेक्ट के बारे में आपको पास होने तक का मार्क्स हम दिलवा देंगे। ठीक है, यानी कहने का मतलब उतनी चीज़ें आपको प्रोवाइड करा देंगे इस चैनल पे। ठीक, ताकि आपका क्या हो, पास हो जाए। अगर आपको अच्छा नंबर लाना है तो खुद से मेहनत करना पड़ेगा, वो चीज़ आपको खुद करनी पड़ेगी। ठीक है, तो तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में, इतना आप करिएगा कंप्लीट। फिर अगली वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, वहन। ठीक है, यानी ब्लड के बारे में पढ़ेंगे, ब्लड के क्या क्या पोर्शंस है वो पढ़ेंगे। ठीक, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।